बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के मसाइल पढ़ते हुए हमेशा जब भी मैंने लिस्ट डाउन किया है तो हमें सबसे ज़्यादा जो है गुर्बत का सामना है। और गुर्बत का सामना होते हुए मुझे वो फ्रांस की इनकलाब की बात याद आती है, हम जैसे लोगों को देखते हुए कि हम अच्छी अच्छी बातें तो कर जाते हैं लेकिन हम गरीबों का किस हद तक ख्याल रखते हैं। फ्रांस के रेवोल्यूशन में एक मशहूर बात है कि बादशाह के जो महल था उसको जब पूरा कब्ज़े में ले लिया गया था तो बेटी ने आगे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि बाहर लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। तो बेटी ने कहा, बेटी चूँकि महल में थी अभी तक उसको अंदाज़ा नहीं था सख्ती का कि बाहर क्या है, तो उसने कहा बाबा लोगों को मशवरा दें कि केक खा लें या पेस्ट्री खा लें। तो यही हाल हमारी अशराफिया का है, हमारे जो अमीर और दौलतमंद तबका है उससे उनको मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ अपने समेत कि हम अच्छी बातें तो करते रहते हैं, मुआशरती बातें, मुआशरती अखलाकी बुराइयाँ, अखलाकी बीमारियाँ, और हम ये नहीं देखते कि हम मुआशरे के अंदर अपना किरदार गुर्बत को मिटाने के लिए कैसे अदा कर रहे हैं। गुर्बत को ख़त्म करने के लिए हुकूमती सतह पर तो सच कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं कब होगा, क्योंकि हर आई हुकूमत पिछली हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम करार देती है। और हमें पता है कि हमारा सियासी निज़ाम किसके मरहून मिन्नत है, बैनुल अक़वामी तौर भी, कौमी तौर भी। तो अगर अपने तौर से हम कोशिश करें इस महंगाई के दौर में कि एक वाटर कूलर रख दिया घर के बाहर, एक किसी ख़ास दिन कोई एहतमाम कर लिया लोगों को खाना खिलाने का, किसी दिन हॉस्पिटल चले गए, वहाँ पे गरीबों का पूछा और किसी का इलाज 2000-4000 रुपए से रुका हुआ होता है, किसी का ऑपरेशन रुका हुआ होता है, किसी को जो है वो एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है और किसी को तालीम की ज़रूरत होती है, अच्छी तालीम की ज़रूरत। तो अच्छी तालीम जो है ऑटोमेटिकली देखें, अगर कोई बीमार है उसका हमने इलाज करवाया और वो ठीक हो गया और अपने घर का वो कफ़ील है, तो वो ऑटोमेटिक बात है कि वो उसके बाद से अपने इकोनॉमी पर तवज्जो देगा और फिर घर का माहौल ठीक होगा। तो यानी एक सेहत अगर ठीक हो जाए तो बाकी मामला ठीक हो जाते हैं, अगर तालीम ठीक हो जाए तो बाकी मामला ठीक हो जाते हैं, और अगर नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जाएँ तो भी माहौल ठीक हो जाता है। तो मेरी तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश है कि गुर्बत का जो लेवल है, ख़त गुर्बत से पाकिस्तान इस वक्त कितना नीचे है। हम लोग मशवरे तो बहुत अच्छे देते हैं, सब हम लोग बातें भी बड़ी अच्छी करते हैं, मगर गर्मी का एहसास तभी होता है जब कड़ी धूप में खड़ा हुआ जाए। गर्मी का एहसास, गर्मी का टेम्परेचर का शिद्दत, वो एसी के कमरे में बैठ के गर्मी के ऊपर बात करना ये ज़रा सा मुश्किल सी बात है, ये दो रुखी बात है। तो इसलिए हमें किरदार की बुलंदी के लिए भी कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे के दुख दर्द को समझने के लिए, देखें कुछ हम कर नहीं सकते, पहले हमें अपनी सोच मस्बत बनाना होगी। जैसे ही हमारी सोच मस्बत होगी उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। सोच मस्बत बनाने के लिए हमें फ़िक्र, तदब्बर और ख़याल करना पड़ेगा। अगर आप इस्लामी तौर से देखें भी तो हमारे ऊपर ये बाइंडिंग आती है, अगर आप इंसानी और इखलाकी तौर से देखें भी तो हमारे ऊपर ये बाइंडिंग आती है। तो मेरा आज के हवाले से ये पैगाम है कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की गुर्बत मिटाने के लिए जो हमारी नज़रें हुकूमत पे होती हैं, हुकूमत की ऊपर नज़रें मेरा ख़्याल है छोड़ देनी चाहिए। हम हर शख्स जो थोड़ा सा बेहैसियत है वो थोड़ा करके सफाई की मुहिम है, तालीम की मुहिम है, सेहत की मुहिम है, फ्री मेडिकल कैंप्स हैं, इस तरह से एक दूसरे को हमें सोसाइटी में हाथ से हाथ मिलाना चाहिए ताकि ये चेन बन जाए। तो मेरी तरफ से, मेरी चैनल की तरफ से मैं तमाम उन सोशल वर्कर्स को अपनी तरफ से दावत देता हूँ कि मुझसे रब्ता करें। मेरे नंबर्स मैं बता देता हूँ, उस पर मुझसे रब्ता करें और उन नंबरों पर मुझसे रब्ता करके मेरी तरफ से जो मदद हो सकती है किसी भी एरिया में, चाहे बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, सारे ही हमारे सूबे हैं। हमें अपने मुल्क से प्यार है और अपने मुल्क में हमारे भाई बहन जिन मसाइल का शिकार हैं, हमें उन मसाइल को एड्रेस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।